हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल नारंग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ की रिवीजन। बेटा, ये जो रिवीजन सेशन है वो किस किस के लिए है? ये हरियाणा बोर्ड के लिए है और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो हो चुका हुआ है अकाउंट्स का, तो ये उनके न्यू सेशन के लिए है, दैट इज सेशन नंबर 2020 एंड 21। और हरियाणा बोर्ड का बेटा फाइनल एग्ज़ाम जिस दिन था अकाउंट्स का, उसी दिन अनाउंस हो गया था कि ये पेपर जो है पोस्टपोन हो गया है। सो आप लोगों का बेटा जब भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप ये विजन वीडियो देख सकते हैं। तो ये सेशन 2019-20 फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, सेशन 2021 वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, यानी जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है मार्च में, वो भी देख सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो इस क्लास के, तो आप लोग नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8054449596 पर। और यूट्यूब चैनल बेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साहिल नारंग क्लासेस फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आप किसी एक और पर्टिकुलर चैप्टर की रिवीजन आप लोग मुझसे चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो उसकी भी रिवीजन के लिए हम एक देख लेंगे, वीडियो जो है डाल देंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एनपीओ की रिवीजन। बेटा जब हम एनपीओ की रिवीजन यहाँ पर हम स्टार्ट किस पॉइंट से करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं बेटा एनपीओ के मीनिंग से। बेटा मैं चाहता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ आप लोग लिखते भी रहें। आप लोगों की तैयारी बेटा बहुत अच्छी हो जाएगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हम करने वाले हैं, लगभग हम 2 या 3 वीडियोस में आप रिवीजन देखोगे, क्योंकि वीडियो का साइज़ बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से मैं छोटे छोटे 3 या 4 पार्ट बना दूंगा ताकि आप लोग ईजिली उस चीज़ को देख भी पाएँ और जल्दी भी क्लासेस अपलोड हो जाएँ। चलिए बेटा, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनपीओ? अगर एनपीओ के मीनिंग की बात करके चलें तो मैं कह सकता हूँ एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा मैं शॉर्ट में लिखूँगा कुछ चीज़ें, तो आप लोग सुनते जाएंगे अच्छे से। बेटा एनपीओ मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या होता है? एनपीओ जो है बेटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या होता है? टू सर्व द सोसाइटी, या फिर मैं कह सकता हूँ टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है बेटा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या है कि वो सोसाइटी को सर्व करे या लोगों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए वो काम करे। ठीक है, एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट हो सकता है? क्या इसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट हो सकता है? आंसर है नो, इसका मोटिव कभी भी अर्निंग प्रॉफिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनपीओ जो है वो किस फॉर्म में हो सकती है? बेटा एनपीओ जो होती है बेटा या तो ट्रस्ट की फॉर्म में बन जाएगी या इसको सोसाइटी की फॉर्म में बनाया जा सकता है। एनपीओ को मैनेज कौन करता है? बेटा एनपीओ के अंदर ना मेंबर्स होते हैं। एनपीओ के अंदर कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर्स मिलके अपने में से ही कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं जो कि मैनेज करेंगे, और जो लोग मैनेज करेंगे बेटा उनको कहलाया जाता है ट्रस्टीज। उनको क्या कहते हैं बेटा? ट्रस्टीज। तो हमने करा एनपीओ का मीनिंग क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या है कि वो सोसाइटी को सर्व करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, जिसका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है, सोसाइटी या ट्रस्ट की फॉर्म में होता है। और मेंबर्स जो हैं आपस में से ही कुछ एक मेंबर्स जो हैं अपॉइंट करके ट्रस्टीज़ को चूज़ करते हैं, और ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं ये मैनेज करते हैं एनपीओ की सारी एक्टिविटीज़ को। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक काम के लिए, चाहे वो फिर न्यू मेंबर्स को ऐड करना है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी इनकम्स आ रही हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना, अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो सबकी जिम्मेवारी किसकी होती है? इन सब जो चूजन मेंबर्स होती हैं उनकी होती है। चलिए बेटा, अब अगला पॉइंट हमने यहाँ पर करना है वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेटा क्या क्या आता है एक एनपीओ के? एक एनपीओ की अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करके चलें तो उसके अंदर सबसे पहले बेटा हमारा बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड हम इस चैप्टर के अंदर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
और थर्ड बेटा हम जो बनाएंगे दैट विल बी बैलेंस शीट। तो हम क्या क्या बनाते हैं बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटा अब ये इनकम एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है और रिसिप्ट और पेमेंट क्या चीज़ है, एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेटा सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। व्हाट इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? बेटा आप कह सकते हो कि जिस तरह से एक इंडिविजुअल या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है वो क्या बनाता है बेटा, कैश बुक। इसी तरह बेटा एक जो एनपीओ होता है वो क्या बनाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एनपीओ क्या बनाएगा बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। क्लियर हो रहा है बेटा? जो भी जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है जिन बिजनेसेस का, वो क्या बनाते हैं बेटा, कैश बुक। और एनपीओ क्या बनाता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग बेटा कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर करके चलने हैं। चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट रिसिप्ट और पेमेंट के रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है, फर्स्ट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बेटा किस बेस के ऊपर बनेगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है बेटा किस बेस के ऊपर बनता है, कैश बेसिस के ऊपर बनता है। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि जब भी हमने कैश पेमेंट करी तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, जब मेरे पास कोई कैश रिसिप्ट आई तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है कि बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर, capital as well as the revenue nature items are recorded। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, एवरी रिसिप्ट और पेमेंट which is every receipt or payment which is received, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर जो रिसीव हुआ है, या पेमेंट, पेमेंट के लिए मैं वर्ड कर देता हूँ मेड ड्यूरिंग द ईयर इज रिकॉर्डेड irrespective of the time period to which it belongs। अगर नहीं समझ में आए बेटा ये चीज़ तो इसको आप ऐसे समझो, सपोज करो मैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की क्या बना रहा हूँ, बुक्स बना रहा हूँ। मुझे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर कुछ ऐसी इनकम मिलती है जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड थी, तो बेटा उसको भी हम इसके रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो 18-19 से रिलेटेड है वो तो रिकॉर्ड होगी ही होगी, और जो अगर मान लो कोई ऐसी रिसिप्ट है जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए मुझे मान लो एडवांस आ गए, या मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंस का खर्चा कर दिया, यानी 18-19 मैंने कोई पेमेंट कर दी 19-20 के खर्चे के लिए, तो वो भी रिकॉर्ड होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो एक्सपेंस रिसिप्ट और पेमेंट्स के अंदर वो सारे के सारे इनकम्स, वो सारे के सारे खर्चे हैं, वो सारी आइटम्स आ जाएंगी जो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव हुई हैं या हमने पे करी हैं, चाहे वो किस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रेसीडिंग ईयर से रिलेटेड है, या फिर सक्सीडिंग ईयर से रिलेटेड है। तो बेटा वो तीनों ईयर्स की जो है हमारे पास आइटम्स इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर देते हैं। चलिए अगला पॉइंट मुझे आप लोगों को जो बताना है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बेटा अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच देखोगे तो ये जो है बेटा आपका क्या है, रियल अकाउंट है। इसका मतलब रूल कौन सा लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगला पॉइंट बच्चे, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच देखता हूं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट है,
इंक्रीज इन एसेट है अगर, क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। और अगर डिक्रीज इन एसेट है, क्या कर देंगे, क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट है तो डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बेटा ये सारी की सारी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। चलो एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर कोई भी बेटा नॉन कैश एक्सपेंडिचर रहेगा उसको हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट बच्चे जो आप लोग ध्यान रखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट के लिए, कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। रीजन बता सकता है कोई, बेटा कैश पेमेंट्स कैन नॉट बी मोर देन द कैश यू हैव इन हैंड। कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बैंक बैलेंस कैन बी डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ बेटा, ओवरड्राफ्ट। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा, अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिए का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। बस ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं बेटा जो आप लोगों ने रिसिप्ट और पेमेंट में ध्यान रखने हैं। मैं पॉज कर रहा हूँ, पॉज करके बेटा वीडियो आप लोग एक बार इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मैंने एक टेस्ट लिया था करंट बैच के अंदर, उसमें मैंने एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन हमने दिया था। मैं उसी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन को बेटा पिक कर रहा हूँ। आप भी उन क्वेश्चन को बेटा या तो फोटो क्लिक कर लेना, अगर आप लोगों को वो टेस्ट चाहिए पीडीएफ के अंदर तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चे क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। बेटा आगे मुझे डिटेल गिवन है ढेर सारी। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। बेटा आपको कैश इन हैंड गिवन है, एंट्रेंस फीस गिवन है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, चैरिटी शो रिसिप्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीफोन, सैलरी, सेक्रेटरी, ऑनरेरियम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस एंड परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ये सारी की सारी बेटा डिटेल गिवन है और आप लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को बनाना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st March 2011, debit, credit। डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए बेटा, डेबिट साइड का बेटा सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट्स, रुपीस, पेमेंट्स एंड रुपीस। सबसे पहले आइटम बेटा गिवन है कैश इन हैंड। बेटा ये मेरा बनेगा ओपनिंग बैलेंस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, ये आ गया बेटा आपका 2000 रुपीज़। फिर आपको देखा है एंट्रेंस फीस। बेटा एंट्रेंस फीस आपको मिली होगी, रिसिप्ट है आपकी, तो ये आ गया टू एंट्रेंस फीस विच इज़ 4500। सब्सक्रिप्शन बेटा ये भी आपकी इनकम होती है, तो टू सब्सक्रिप्शन दिस इज 30,000
200, डोनेशंस, 2 डोनेशंस 11,000, रेंट रिसीव करा बेटा क्लब हॉल से, 2 रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हॉल। बेटा मैं जो जो लिख रहा हूँ उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता रहूँगा, एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही फ्रेम के अंदर दिखा दूंगा। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1325, फिर आ गया बेटा आपका टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स 6745, और लास्ट आ गया बेटा आपका रिसिप्ट साइड में चैरिटी शो रिसिप्ट्स 3330 या 3330। बेटा ये तो हो गया आपका रिसिप्ट साइड। चलिए अब बढ़ते हैं पेमेंट साइड की तरफ। बेटा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, बेटा खर्चा है आपका, तो ये आ जाएगा बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 1060। फिर आपको दे रखा है बेटा टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, बेटा ये आ गया बाय टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 8,205, बाय सैलरीज एंड वेजेस 22,500, बाय सेक्रेटरी honorarium which is 1,000, by printing and stationery 590, by insurance premium paid या बाय इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख दोगे बेटा चल जाएगा 350, बाय इन्वेस्टमेंट 8,000, बाय पोस्टेज एंड कुरियर 140, बाय charity show expenses 4,000, and buy office equipment 7750। बेटा इसके बाद आप लोगों ने करना है इसका टोटल। और बेटा यहाँ पर आपका आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, दिस इज योर बेटा बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा टोटल करना है मुझे बस। चलिए एक बार पहले मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ बच्चे दोबारा से, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पता लगा है किसी को अमाउंट, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, पॉज कर लेंगे क्वेश्चन देखने के लिए। और बेटा भैया आ गया आपके सामने सॉल्यूशन, ये आ गया आपकी बेटा रिसिप्ट साइड, और ये आ गई बेटा आपकी पेमेंट साइड। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा बच्चे, एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई है। जो चैरिटी शो एक्सपेंसेस है वो 4,005 है, 4,000 नहीं। तो बेटा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे। किसी और ने भी ये गलती कर दी है, मैं कॉपी पेस्ट जो कर रहा था अगर उसने गलती कर दी है, बेटा ये 4,005 लेंगे। बेटा अब टोटल जब आप लोग करेंगे इस चीज़ का, तो आपका डेबिट साइड का टोटल आएगा 71,600, क्रेडिट साइड का टोटल बच्चे उतना ही बना देंगे, और आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा दैट विल बी 18,000। तो बेटा ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ये बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एक ही फ्रेम में दिखाने की। चलिए हाँ जी बेटा, ऐसे आई थिंक आप लोग एक फ्रेम में देख पाएंगे क्वेश्चन। बेटा बस टोटल नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ये बेटा
चलिए बेटा बच्चे, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, क्योंकि हम मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा है कि हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि वीडियो जो है जल्दी अपलोड हो सके। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने रिसिप्ट और पेमेंट का कंसेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर हम कुछ बात करके चलेंगे, सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट के ऊपर करेंगे, कंज्यूमेबल स्टोर्स के ऊपर करके चलेंगे बात, और कुछ एक टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।